सबको नमस्कार, सुप्रभात। शनिवार की सुबह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओशोधारा के इस शनिवारी ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में हम लोग हर शनिवार को मिलते हैं और जैसे पुराने विविध भारती रेडियो स्टेशन में कुछ बातें कुछ गीत टाइटल से एक प्रोग्राम आता था, वैसे ही हमारा शनिवार का सत्संग है, कुछ बातें कुछ ध्यान। ठीक है, तो पहले कुछ बातें फिर ध्यान। तो आइए, एक सुमित अग्रवाल जी ने एक सवाल पूछा है, उस पर थोड़ा सा मनन करते हैं। कह रहे हैं सुमित जी कि स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि किसी को कुछ भी देते वक्त मेरे मन में यह भाव रहता है कि देने वाले तो समर्थ गुरुदेव हैं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। क्या यह भाव करने से कर्ता भाव पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है, एवं क्या कर्ता भाव खत्म होने से मैंपन और अहंकार भी समाप्त हो जाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। धर्म के साधना में, अध्यात्म के साधना में दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। एक भाग है नैतिकता, मॉरल होना, आदर्श होना, सज्जन होना, अच्छा व्यक्ति होना, नैतिक होना, एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है जो ज्ञान, जो अनुभव आपको हुआ है उसके अनुसार जीवन का ढलना, आध्यात्मिक व्यक्ति होना, आध्यात्मिकता, आत्मा अनुभव, ये दूसरा पार्ट है। ज्यादातर लोग शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र की कही हुई बातों या गुरुजन से सुनी हुई बातों को लेकर एक नैतिक जीवन जी सकते हैं, जीते हैं। लेकिन नैतिक जीवन बहुत आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर अहंकार खत्म नहीं होता, बल्कि अहंकार शुद्ध होकर, विनम्र होकर पीछे छिपा रहता है। यदि आप पढ़कर, सुनकर इन बातों का पालन करते हैं, जो आपने कहा कि किसी को कुछ देते वक्त मैं सोचता हूं, मेरे मन में यह भाव रहता है कि मैं किसी को क्या दे सकता हूं, देने वाले तो समर्थ गुरुदेव हैं या परमात्मा है या अस्तित्व है, मैं क्या दे सकता हूं। तो यह भाव करने मात्र से कर्तापन तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह एक मन का ही विचार है, अच्छा विचार है, सज्जन बनाएगा, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा दिला सकता है। लेकिन भीतर भीतर आप तो जानते ही रहेंगे कि ठीक है, मैं कहता हूं कि गुरुदेव दे रहे हैं, परमात्मा दे रहा है, लेकिन दुनिया को आप ना बताएं, लेकिन आप जानते ही रहेंगे भीतर कि मैं ही तो दे रहा हूं। देखो मैं कितना उदार, देखो मैं कितना दान वीर। ठीक है, नहीं कहेंगे, क्योंकि विनम्रता भी आभूषण की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं ना। विनम्र व्यक्ति का भी एक लालच होता है, वो इसलिए विनम्र होता है कि अहंकारी बन के देख लिया पहले, उससे समाज में सम्मान तो मिलता नहीं। तो जरा विनम्र बनकर, अब विनम्र व्यक्ति को बड़ा सम्मान मिलता है। ओशो एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते थे कि जबलपुर आए ओशो अपने गांव से पढ़ने के लिए, तो किराए में रहते थे। तो वहीं पड़ोस में एक आदमी रहता था, लोग उसके बारे में जबरदस्त बातें करते थे। ओशो ने भी सुनी, हवा में वो बातें तैर रही थी वहां के आसपास मोहल्लों में, कि वो आदमी अति विनम्र है, अति विनम्र, जिसकी पराकाष्ठा है। सब लोग उसको पसंद करते थे और वो किसी के भी चरण छू लेता था, छोटे बच्चे के चरण छू लेता था, गरीब आदमी के चरण छू लेता था। और एक बात जरूर वो बोलता था, कभी उसकी बड़ी तारीफ होती थी, सभा समारोह में वो बुलाया जाता था, तो लोग उसको कहते कि कितने विनम्र व्यक्ति हैं। तो वो सबको एक ही बात कहता था कि मैं कुछ भी नहीं, मैं आपके चरणों की धूल, ऐसा वो कहता था। एक दिन ओशो से वो टकरा गया, किसी जगह जा रहा था, तो ओशो ने कहा कि मैंने भी आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी है,
अरे वो जाने दीजिए, जाने दीजिए, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, ऐसा कह दिया। तो ओशो तो उटपटांग थे, उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप मेरे चरणों की धूल ही हैं। भन आ गया वो आदमी। बोले आपको शिष्टाचार भी नहीं आता इतना? बोले शिष्टाचार क्यों, आपने ही तो कहा ना अभी कि मैं चरणों की धूल हूं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बिल्कुल आप लग ही रहे हैं चरणों की धूल की तरह। वो आदमी इतना गुस्सा हुआ, फिर तो ओशो तो पीछे पड़ जाते थे किसी के, फिर तो ओशो उसको जहां देखें वहीं, और चरणों के धूल। अब वो आदमी भागने लगा इनसे, अब वो आदमी नाराज रहने लगा इनसे। वो जो ऊपर एक लेयर चढ़ाया था उखाड़ दिया ओशो ने उसको। तो विनम्र व्यक्ति का एक ही लेयर चढ़ा रहता है, वो जल्दी ही उखड़ जाएगा, क्योंकि वो उसका अनुभव नहीं है। मैं क्या किसी को कुछ दे सकता हूं, मेरे देने की कोई सामर्थ्य नहीं है, ये वास्तव में मन का विचार नहीं, ये अनुभव में होना चाहिए। अनुभव में कैसे आएगा? आप खोजें। सबसे पहले इस भाव को पोषित न करें, अच्छा होगा कि आप खोजें कि कौन है कर्ता। चलिए शुरुआत करते हैं, शरीर से शुरू करिए। शरीर एकदम पकड़ में आता है। क्या शरीर में जो कुछ हो रहा है उसके कर्ता आप हैं? मनन करें। शरीर में आप भोजन डाल देते हैं, भोजन डालने तक आपने निर्णय लिया, यहां तक आप कर्ता बने रहे, लेकिन उसके बाद जो भोजन के साथ होता है, क्या आप उसके कर्ता हैं? भोजन पच गया, भोजन में से रस खींच लिया गया शरीर के द्वारा, रस कुछ दिन में रूपांतरित होकर रक्त बन गया, रक्त कुछ दिन में पचकर अस्थि मांस मज्जा बन गया, मेद बन गया, फिर वो कुछ दिन में पचकर हड्डी बन गया, वीर्य बन गया, तेज बन गया। ऐसे महीने दिन की प्रोसेस में आपने केवल भोजन डाला था, बाकी सारा काम शरीर ने स्वतः किया। उसको तेज बनाया, खून बनाया, अस्थि मांस मज्जा बनाया। 1 महीने से ज्यादा का समय लिया, लेकिन कहीं पर आपका इंटरफेरेंस नहीं था, कहीं पर आपकी दखलंदाजी नहीं थी, ये सब स्वतः हुआ। खून एक निश्चित वेग से पूरे शरीर में 24 घंटे दौड़ रहा है, ब्लड प्रेशर कहते हैं आप उसको। क्या उसमें आपका वश है? क्या आप दौड़ा रहे हैं? ऐसे शरीर के भांति भांति के जो कर्म हो रहे हैं, शरीर के भीतर जो क्रियाएं हो रही हैं, क्या आप उनके कर्ता हैं? मनन करें, मेरे कहने से ना माने, किसी किताब के कहने से ना माने, खोजें बैठकर, और आपको लगेगा कि शरीर स्वचालित है। शरीर पर हमारा कुछ भी बस नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम शरीर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, पॉजिटिवली कुछ नहीं कर सकते, है ना। बीमार कर सकते हैं, कुछ उटपटांग डाल सकते हैं, जो शरीर खाना नहीं चाहता, जो नहीं लेना चाहता, उसको डाल के बीमार कर सकते हैं। करेंगे तो उपद्रव ही करेंगे, लेकिन सारा सिस्टमैटिक काम शरीर स्वतः कर रहा है। अपने ही शरीर में आप करता नहीं है, लेकिन भाषा की मजबूरी है, हम शरीर के जो कर्म स्वचालित हैं उनको भी हम मैं कर रहा हूं कहते हैं, या मेरे में हो रहा है, या मैं करने वाला हूं, ऐसा बोध होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि शरीर और हमारी जो चेतना है, चैतन्य है, साक्षी है, वो इतना नजदीक है कि फासला न के बराबर है। इसलिए जल्दी ही चैतन्य को लगता है कि शरीर में जो हो रहा है वो मैं ही तो कर रहा हूं, और शरीर स्वचालित है। तो सबसे पहली बात तो शरीर में आप करता नहीं है, शरीर का एक भी काम आपके हवाले परमात्मा ने नहीं किया है। फिर दूसरा, आप और भी सोचें जरा, इंद्रियों के बारे में सोचें। क्या इंद्रियां भी आपके बात मानती हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी स्वचालित है अपने। आप जरा किसी दिन कहें कि आंख को मैं छुट्टी दे रहा हूं, कुछ दिन देखने का काम अब कान से करूंगा, कान कहेगा हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं। क्या बात करते हैं, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है कान का देखने वाला, कि आप कान को कह दें कि भाई कुछ दिन रेस्ट करो, छुट्टी में जाओ, सुनने का काम हम आंख से करेंगे। अब
आप कितनों भी कोशिश करके देखें, आप आंख से नहीं सुन सकते, इंद्रियां भी आपकी बात नहीं मानती, इंद्रियों में भी आप कर्ता नहीं हो सकते। जो जिस फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया है उसी फंक्शन पर वो रहेगा। इंद्रियां भी हमारे वश में नहीं है, इंद्रियों के भी हम कर्ता नहीं है। सांस, तीसरी और भी सूक्ष्म चीज, क्या सांस को भी आपके वश में छोड़ा है? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अब मैं सांस नहीं लूंगा? या गहरी रात, गहरी नींद में आप सांस लेना भूल गए हो? ऐसा हो सकता है? सांस को भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा है, सांस के भी आप करता नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए गहरी सांस लें कहते हैं हम साधना में, तो हाँ कुछ देर आप करते हैं, फिर जल्दी ही कब छूट गया पता नहीं चलता। सांस भी स्वचालित प्रक्रिया है। ऐसे और भी गहरे चले, प्रेम हम कहते हैं, क्या प्रेम और भी गहरा है, सांस से भी गहरा है? क्या प्रेम आप करते हैं? वो गाना सुना है ना आपने, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। अचानक आप पाते हैं एक दिन उसके आप शिकार हो गए, प्रेम में पड़ गए। आपने प्रेम नहीं किया, आप प्रेम कर नहीं सकते, प्रेम भी होता है, वहां भी आप करता नहीं है। फिर और भी गहरे चलें, प्रेम से भी गहरे आप विचार पर चलें, विचारणा शक्ति पर चलें, अस्मिता पर चलें, चैतन्य पर चलें, वहां भी आप करता नहीं। आप ये थोड़ी कहते हैं कि चैतन्य होने को मैंने अर्जित किया है, ये मैंने कमाया है आपके पास। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन अचानक एक दिन बड़े होकर जानते हैं कि मैं सोच विचार सकता हूं, चैतन्य हूं। किसी भी तल पर आप करता नहीं है, किसी भी तल पर। ये आपका अनुभव होना चाहिए, लेकिन मैं याद दिला दूं कि आए आपका अनुभव होना चाहिए। यदि आप अनुभव नहीं किए हैं, मान लिए हैं, तब तो आप केवल नैतिक व्यक्ति होंगे। लेकिन यदि आपने हर तल पर गहरे जाकर यह अनुभव किया कि करता हम नहीं है, तब ये बात बार बार मन में भाव लाने की जरूरत भी ना पड़ेगी। तब आप देते हुए ना चुपचाप ये भी कहेंगे कि अवसर मिला एक ये कृत्य करने का, मेरे द्वारा कराया गया, कोई और है करने वाला, उसकी चर्चा भी करनी ठीक नहीं है। तब आपसे शुभ कर्म होंगे अपने आप करेंगे नहीं, और आप उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप गहरे में जानते हैं आप खुद ही नहीं है। असल में सारी बीमारी आती कहां से है? कर्ता की सारी बीमारी कहां से आती है? एक फॉल्स चीज पैदा हम कर लेते हैं, ईगो, अहंकार। जो हमें जन्म से मिली है वह है हमारी आत्मा, हमारी चिन्मय शक्ति, चैतन्य शक्ति, हमारी आत्मा। और जो बाद में हमने अर्जित किया है वह है अहंकार। ये दो का कॉम्बिनेशन अभी आपके पास है, आप दोनों एक साथ हैं अभी, अहंकार भी है, आत्मा भी है। हाँ, लेकिन एक बाय बर्थ मिला हुआ है, जन्म के साथ मिला हुआ है आत्मा, और एक को समाज में उपयोग के लिए अर्जित करना पड़ा है। समाज में जीना है तो आपका एक फॉल्स आइडेंटिटी होना चाहिए, एक व्यक्तित्व होना चाहिए, क्योंकि आप वहां, आपका नाम है, आपका रूप है, आपका कुछ गुण है, आपके कुछ कर्म हैं, इन सब को लेकर के आपने एक पुतला खड़ा किया है, उसको आप कहते हैं मैं। लेकिन वो बिल्कुल काम चलाऊ व्यवस्था है, क्योंकि समाज में सब लोग, मान लो किसी का कोई नाम ना रहे समाज में, तो हम कितने लोगों को ए कह के बुलाएंगे? अब ए में सब आ जाएंगे, सर्वनाम हो गया ए, तो हम नाम रख दिया। लेकिन गहरे में खोजें, क्या आप नाम हैं? अपने ही शरीर के किसी जगह पिन आउट कर सकते हैं कि नाम यहां पर रहा, या मैं ये है, इस जगह मैं टिका हुआ है? नहीं, पूरे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक खोजिए मैं कहाँ है, और मैं नहीं पाया जाता। लेकिन बिना खोजे इस बात को नहीं मानना है, खोजना है। कभी लेट गए बिस्तर में आराम से घंटा भर, आज तो भीतर खोज करेंगे। चलो पैर के नाखून से यात्रा शुरू करते हैं, एक एक भीतर के अंग आर्गन को देखिए, खोजिए मैं कहाँ है। खोजने वाला तो है, लेकिन मैं कहने वाला जैसा कोई नहीं है। इसका नाम है अस्मिता। इस जगह आकर अहंकार थोड़ा दुबला हो गया, अस्मिता। अब लगेगा मैं जैसा कोई चीज नहीं है, लेकिन हूं, होना तो है, क्योंकि खोजा किसने फिर? पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक ये यात्रा किसने की? मैं नहीं है तो यात्रा करने वाला कौन था पूरे शरीर में? तो होना तो है,
लेकिन मैं जैसा कहने वाला कोई पिन आउट नहीं कर सकते आप। फिर आप उस होने को पर और गौर करिए कि वो जो है उसका रूप क्या है। जिसने पैर के नाखून से सिर के बाल तक यात्रा किया, बड़ी लंबी यात्रा की धीरे धीरे, वो उसका होना कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, और आप धीरे धीरे पाएंगे आप पिघलने लगे हैं। फिर तीसरा शब्द उदित होगा आपके भीतर में, क्योंकि आप देखेंगे उसको तो उसकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए उसको संत कहते हैं निराकार है, क्योंकि कोई आकार नहीं है। वो सिर के बाल तक भी यात्रा किया है और पैर के नाखून में भी हो रहा है, तो उसका कोई अपना आकार नहीं है, तो संतों ने कहा निराकार है। फिर देखा कि उसकी कोई सीमा है, नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जहां तक आप जाते हैं वहां तक का उसका फैलाव और बढ़ जाता है। असीम है, निराकार है, अरूप है, ऐसे उसके कई गुण आपको पता चलते जाएंगे, तो उसको हूं कहना भी ठीक मालूम नहीं पड़ेगा। फिर एक जगह आकर आप कहेंगे हूं कहना भी बड़ा बेमानी हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सब समाहित है, सूरज चांद उसी के भीतर घूम रहे हैं। और उसे हूं कहना इसलिए भी ठीक नहीं है कि वो यहीं पर नहीं है, उसका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में है। तब आप कहेंगे तीसरा शब्द है, उसको हूं कहना भी ठीक नहीं है इजनेस, अस्तित्व है। तो शुरुआत का अनुभव था मैं से जरा आप गहरे गए मनन किया तो पाएंगे हूं, और हूं पर भी गहरे उतर गए तो आप पाएंगे है को जिसने जाना उसने फिर एक नया शब्द उपयोग किया उसके लिए कि वो साक्षी है, वो जानने वाला है, वो किसी क्रिया में भाग नहीं लेता, बस है। सब क्रिया उसके सामने घट रही है, सब उठना गिरना, लहरें उठती हैं, लहरें गिरती हैं, जीवन उठता है, जीवन गिरता है, सृष्टि बनती है, सृष्टि मिटती है, लेकिन वो जो है उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता, उसका होना मात्र है। उस दशा का नाम है साक्षी। उस जगह आप सरक जाते हैं तो अब आपका कर्ता भाव खत्म होगा। खत्म होगा कहना ठीक नहीं है, पाया ही नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार परम गुरु ओशो, हमारे गुरुदेव समर्थ गुरुदेव हमारे कहते हैं अहंकार से लड़ना मत, उसको खोजना, उसको समझना। लड़ने का मतलब है आपने पहले से मान लिया कि उसका अस्तित्व है। नहीं, लड़ने के पहले खोजो तो कि दुश्मन है कैसा, कहां पर है। और आश्चर्य है कि अहंकार बिल्कुल अंधकार के जैसा है। अंधकार की जैसे कोई अपनी सत्ता नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। कोई अंधकार से लड़ना चाहे, समझे एक कमरे में बड़ा पुराना अंधकार भरा है, वर्षों से, हजारों साल से उस कमरे में कोई नहीं गया, बड़ा प्राचीन अंधकार है, और आप कहें कि अब इस अंधकार को निकालना बड़ा कठिन है, बड़ा पुराना है, नागरिकता ले रखी है यहाँ का, इसकी इतना पुराना तो कोई भी नहीं। क्या अंधकार कितनों भी पुराना हो ताकतवर है? नहीं। आज ही दिए की एक रोशनी लेकर जाएं और लाखों साल पुराना अंधकार भी एक क्षण भी नहीं टिक सकता, क्योंकि वो अभाव था केवल ना, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था, अपना एग्जिस्टेंस नहीं था, वो प्रकाश की अनुपस्थिति थी। जैसे ही दिए की रोशनी गई, लाखों साल पुराना अंधकार भी जाने में क्षण भर नहीं लगता। ऐसे ही जब आप अपने होश का दिया अपने भीतर ले जाते हैं तो पाते हैं कि मैं तो कभी था ही नहीं, अहंकार तो कभी था ही नहीं, ये तो मान्यता की बात थी, धारणा की बात थी, मैंने धारणा में इसको स्वीकार कर लिया था। ऐसे जब कोई जानता है तो ये है अनुभव ज्ञान। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं जानता है, तब ये उसका अनुभव ज्ञान है। और तब नैतिक होने की जरूरत नहीं है, तब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तब आप जानते हैं कि आप कर्ता भाव से मुक्त हैं, क्योंकि कर्ता जैसा कोई है ही नहीं। एक ही कर्ता है, वो है परम चैतन्य, कॉस्मिक चैतन्य, ये विराट ब्रह्मांड ही करता है। उसको मैं कहना ठीक नहीं, उसको परमात्मा भी कहना, नाम भी देना ठीक नहीं, बस वो है। उपनिषद परमात्मा भी नहीं कहते, वो तो कहते हैं दैट विच इज, वह जो है। हम उसे कोई नाम नहीं देंगे, क्योंकि नाम देने का मतलब है फिर कहीं सीमा कर दिया, फिर उसकी कोई बाउंड्री लाइन खींच दी, और वो तो असीम है।
रसखान ने एक जगह दोहा सवैया लिखा है कि परमात्मा के बारे में, क्या बढ़िया शब्दावली है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। कहते हैं ये सब जिसका निरंतर गान करते हैं, शेषनाग जी, शंकर जी, गणेश जी, सूर्य, सब जिसका गुणानुवाद गाते हैं, सब जिसके पैदाइश हैं। शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण भगवान के लिए लिखा है कि वो अनादि है, अनंत है, असीम है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। ये सब नकारात्मक शब्द हैं। अ लगा करके बता दिया कि उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई बंटवारा नहीं, वही एक कर्ता पुरुष है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही करता है। बाकी सबको कर्ता होने का भ्रम होता है, कर्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको मानने की बात नहीं है, इसको जानने की बात है कि आप खोजें अपने भीतर, तलाशें अपने भीतर कि कर्ता कहीं कोई है। उस दिन कर्ता भाव खत्म होगा, उसके पहले कर्ता भाव खत्म नहीं होता। हाँ, एक विनम्र व्यक्ति मान सकता है कि मैं, लोग कहते भी हैं मॉरलिटी में कि परमात्मा है करने वाला, सब करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आखिर नाम तो आपका हो ही रहा है, तो फिर फंस गए पीछे के रास्ते से। नहीं, कन्हैया ही कर रहा है, कन्हैया का ही नाम हो रहा है, आप बीच में मत आओ तो ज्यादा अच्छा है। फिर आप कहते हैं मैंपन और अहंकार भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, ये सब एक ही नाम है, कर्ता भाव, मैं भाव, अहंकार भाव, एक ही चीज के नाम है। लेकिन ये एक ही बीमारी है। इस बीमारी के समाप्त होने का तरीका यही है कि खोदें अपने भीतर, अपने ही भीतर जाए होश। ये सब पैदा होते हैं अज्ञानता के कारण। और अज्ञानता किस बात का? बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं, आत्मा के प्रति अज्ञानता के कारण अहंकार पैदा होता है। जब तक हम स्वयं की सत्ता को, आत्म तत्व को नहीं जानते, तब तक अहंकार रहेगा। इसलिए हम ओशोधारा में लोगों को कहते हैं कि आप ध्यान समाधि में आइए, पहले तो आत्मा का अनुभव करिए। छोड़िए अभी मॉरल की बातें कि मैं निरहंकारी होना चाहता हूं, कि मैं सज्जन होना चाहता हूं, कि मैं नैतिक होना चाहता हूं। बहुत सारे पत्तों को मत सींचिए, जड़ को सींचिए। जड़ कहाँ है? एक बार जाकर अपनी आत्मा में जानिए कि वह निरंकार आत्मा कैसा है, उसका अनुभव करिए। उसको जानने के बाद फिर उसी मूर्छा में आप नहीं कह पाएंगे कि मैं हूं, तब डामाडोल हो जाएगा। आप पाएंगे उस जगह जाकर के तो मैं कहीं बचता नहीं। और गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि केवल ध्यान समाधि कार्यक्रम में, पहले लेवल के कार्यक्रम में ही ओशोधारा में आत्मानुभव करा दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने एक बार अनुभव किया, फिर कभी उस तक आप प्रैक्टिस नहीं किए, कभी बार बार उस जगह गए नहीं, तो कालांतर में भूल जाएंगे। ये जैसे नेता लोग पौधा लगाते हैं, उस टाइप का है। हर बरसात में जुलाई के महीने में लेटर आता है सरकारों का, वृक्षारोपण करो, पौधारोपण करो, वृक्ष लगाओ, करोड़ों पेड़ लगा देंगे, धरती को हरियाली से भर देंगे। सब लोग पौधा लगाते हैं, लगा दिए, फिर झांकने तक नहीं आते। 8 दिन में पौधा सूख के ऐंठ जाता है, मर जाता है। एक जगह तो मैंने सुना कि एक नेताजी आए और पौधा लगाए, 1 सप्ताह बाद फिर उसी क्षेत्र में उनका दौरा आ गया, फिर आए तो देखा कि पौधे को बकरी खा गई। नेताजी ने कहा, यह बात गलत है, सरकार का इतना बड़ा अभियान एक बकरी बर्बाद कर दे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस बकरी को लाओ, उसको पकाओ, उसको हम खाएंगे। और बकरी खा गए नेताजी 1 सप्ताह बाद, क्योंकि बकरी ने पेड़ खाया था, पौधा खाया था। समझ रहे? तो आप भी आत्मा को एक बार अनुभव करा दिया, फिर उस क्षेत्र के दौरे पर गए ही नहीं, तो बकरी खा जाएगी। और बकरी कहाँ है? बकरी चारों तरफ भारी बकरियां हैं, वो खोज ही रही हैं। आप ध्यान समाधि करके, एक सज्जन मुझको कह रहे थे, स्वामी जी ध्यान समाधि करके हम घर गए तो उस घर के बाकी लोग दुश्मन हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सब लोग बोलते हैं कि तुम वसुधारा में जाग पगला गए। मैं बोलता हूं कि मैं ओंकार स्वरूप नाद ब्रह्म हूं। तो कहते हैं अब साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मनोरोग चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा।
ये सब बकरियां हैं। ये बाहर जहां आपने अपने आनंद की, अपने आत्मा की घोषणा की, तो चारों तरफ की बकरी आकर कहेंगी कहाँ गए थे? ओशोधारा में गए थे। ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो, ओशो में जाके बिगड़ रहे हो। बस जैसे पौधा देखते हैं बरसात में, ऐसे बीज लगा देते हैं कोई, तो दो पत्ती पहले निकलती है ऐसे, जैसे दोनों हाथ फैला दिया कि आ गया मैं, देख लो मुझे अस्तित्व में, अपने आनंद की, अपने आत्मा की घोषणा कर देता है। फिर उधर से बकरी आती है, कहाँ हो? खत्म, चबा दिया। अब ठूठ पड़ा है। ऐसे ही जब आप ध्यान समाधि करके जाते हैं, आनंद हो, आत्मा हो, ओंकार को जान लिया, चारों तरफ लोग कहाँ गए थे? ओशो में गए थे, ओशोधारा में गए थे, बकरी चबा गए। अब आप ठूठ पड़े। नहीं, बार बार उस जगह प्रैक्टिस भी करना है। फिर सुरति समाधि करी। इसीलिए 28 तल का प्रोग्राम बनाने का कारण यह है कि आप अपने से अभ्यास करेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो प्रोग्राम बना दिया कि चलो पहले ध्यान समाधि करो, फिर सुरति समाधि करो, फिर निरति करो, प्रैक्टिस करो, एक एक आयाम में गहरे जाओ। तो धीरे 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 आप जब उच्च तल के कार्यक्रम में आते हैं तो पाते हैं कि अपने आप गुरुदेव ने पकड़ के प्रैक्टिस करवा दिया। अब आप आत्मा की तरह जीते हैं। शरीर है, शरीर का कर्म चल रहा है, शरीर के फंक्शन सब कार्य कर रहे हैं, आप साक्षी, और एक साक्षी की तरह जागरूक होकर जीते हैं। न किसी पद की कामना, न किसी प्रतिष्ठा की कामना, न किसी महत्व सम्मान, किसी की आकांक्षा नहीं। जो आपसे होता है उसे आप करते हैं और करने का आनंद लेते हैं। यहां पर कर्ता भाव समाप्त होता है। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने अपनी यात्रा रोक दी हो, उनको अपनी यात्रा करनी चाहिए। यही एक गुरु के जीवित रहने का क्या अर्थ होता है? हम उसके संग साथ करते रहें, प्रोग्राम करते रहें, साधना करते रहें, उसको सुनते रहें, उसको देखते रहें। कब धीरे 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 आत्मानुभव घट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखना, एक बड़ी बीमारी पैदा हुई इन दिनों, उसको मैं जिक्र करूंगा आपसे। ओशो ने अपने एनलाइटनमेंट की घोषणा की 21 मार्च 1953। इस दिन उनको संबोधि घटी, महासमाधि घटी, परम संबोधि घटी। फिर हमारे गुरुदेव ने कहा 5 मार्च 1997 को हमारे गुरुदेव की घटी। अब क्या होता है, सुनने वालों को लगता है वैसा ही डेट मेरा कब आएगा जब मैं कहूंगा इस तारीख को मैं संबुद्ध हुआ। आप मुझे बताइए, मध्यकाल के जितने संत हुए, कबीर, दादू, नानक, रैदास, फरीद, मीरा, ये सब के एनलाइटनमेंट की घोषणा का दिन आपको पता है कि किस दिन एनलाइटेंड हुए? उपनिषद के किसी ऋषि का? नहीं। उस जमाने में ऐसा था नहीं कि बताएं इस सब चीज को, कि कोई ये एक ऐसा अनुभव है कि किसी दिन कब घट गया ये भी आपको भी पता नहीं चलेगा। ओशो ने कई जगह कहा है, कई लोग संबुद्ध हो चुके रहते हैं, उन्हें पता नहीं। सरलता इतनी होती है, इतनी इनोसेंट होते हैं, इतने उस गहन अनुभव में होते हैं कि यही बुद्धत्व है, ये भी पता नहीं। इसलिए एक अनुभव आपको घट गया। मैं उस दिन गुरुदेव से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा, गुरुदेव आपको क्या लगता है ओशोधारा में इतना कार्य, इतने कार्यक्रम करने के बाद में आपको क्या लगता है कितने % लोग हमारे ज्ञान को, बोध को उपलब्ध हो गए हैं? तो गुरुदेव ने कहा, जय, मैं सबका चेहरा देखता हूं और सबका आकलन करता हूं जितने मेरे पास आते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 40% लोग तो डेफिनेटली एनलाइटेंड लोग हैं मेरे लोग। 40% लोग आत्मा अनुभव में जी रहे हैं। कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है ये। 40%, और विशेषकर मैं तो घोषणा कर ही रहा हूं कि जो शनिवार के सत्संग में हमारे साथ जुड़े हैं, ये सब एनलाइटेंड लोग हैं। तभी तो शनिवार को 17 काम छोड़ के ये सब चर्चा को सुनने बैठते हैं, मजा लेते हैं। खुश हो रहे हैं बहुत लोग इस बात की घोषणा से। होना भी चाहिए। पहले तो देखियो, एक चीज मैं आपको एक प्रवचन कभी सुनाऊंगा अगले शनिवार या किसी दिन, धारणा के संबंध में। भगवान महावीर ने कहा कि जो होना है उसकी धारणा शुरू करो। संबुद्ध होना है, संबुद्ध की तरह जीना शुरू करो। बोध, तुमको लगता है कि मैं ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति की तरह किसी दिन जीऊंगा, तो अभी से जीना शुरू करो। ओशो कहते हैं पतंजलि में धारणा 6वें नंबर पर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 6वें नंबर पर है।
और भगवान महावीर कहते हैं पहले ही चरण पर धारणा है, जो होना है ना, जीन होना है, बुद्ध होना है, संत होना है, पहले दिन से ही धारणा करो, ऐसे जीने लगो, और ये धारणा ही फलीभूत हो जाती है। क्योंकि धारणा हमारे 80% सब कॉन्शियस में काम करती है और वही ताकतवर है। वहां जो बीज रोप दिया गया, आज नहीं कल फल और फूल आएंगे। तो इसलिए अभी से धारणा शुरू करिए कि संत की तरह जीना है। और कब कर्ता भाव खत्म हो गया, कब अहंकार भाव समाप्त हो गया, कब मैं भाव समाप्त हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। तो एक प्रश्न और भी संक्षेप में ले लेते हैं 5 मिनट में, फिर हम ध्यान करेंगे। आकाश आनंद जी ने पूछा है, यूएसए में रहते हैं वो। उन्होंने कहा स्वामी जी, आनापान सती योग मैं करता हूं, लेकिन कार्य करते समय करता हूं तो सध नहीं पाता, इस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। आनापान सती योग श्वास की साधना है। जैसे कि गुरुदेव हमेशा बताते हैं, हमारे जो चक्र हैं, चक्रों के अनुसार अलग अलग योग हैं, ठीक है। शरीर के संबंध में यदि आप जागरूकता साध रहे हैं तो कर्म योग है। कर्म करते हुए आप शरीर कर्म कर रहा है और आप साक्षी हैं, तो आप कर्म योग का साधना कर रहे हैं। आप इंद्रियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, इंद्रियां भोग कर रही हैं, आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ स्वाद ले रहा है। किसी भी एक इंद्रिय के साथ आप जागरूकता साध रहे हैं, साक्षी साध रहे हैं, तो आप तंत्र योग की साधना कर रहे हैं। ऐसे ही तीसरा चक्र है मणिपुर, जो श्वास का नियामक है, सांस लेने और छोड़ने का प्रक्रिया का कंट्रोलर मणिपुर चक्र है। यदि आप सांस के संबंध में कोई साधना कर रहे हैं तो आप हठ योग कर रहे हैं। हठ योग का ही एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है आनापान सती, यानी आती सांस और जाती सांस के प्रति अवेयर होना। तो मैं ये नहीं कहता आकाश आनंद जी कि केवल सांस के प्रति आप जागरूकता साधें। शुरुआत करना चाहिए सबसे इजी से। इजी इज ऑलवेज राइट। सरल हमेशा सही होता है। सरल से शुरुआत करें। आपको जो भी साधना के मार्ग में अनइजी लगता है, मेहनत करना पड़ता है, उसको अभी छोड़ दीजिए, उस पर काम मत कीजिए। सरल से शुरू करिए। आपको लगता है कि मैं शरीर के संबंध में जागरूक ज्यादा देर रहूंगा कर्म करते हुए, तो कर्म के प्रति जागरूकता साधिए। आपको लगता है नहीं, ये मेरा भाव नहीं है, मैं सांस के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकता हूं, तो ठीक है, हठ योग की साधना करिए। आपको लगता है नहीं, मैं भाव के प्रति, इमोशंस के प्रति जागरूकता रख सकता हूं, तो ठीक है, फिर भक्ति योग पर आइए। आपको लगता है मैं विचार के प्रति जागरूकता रख सकता हूं, तो फिर ज्ञान योग आपके लिए है। लेकिन आप इजी से शुरू करें, और सबका अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है किसी का कोई फोटो कॉपी हो। इजी से शुरुआत करें। हाँ, आनापान सती योग को साधते समय आपने कहा कि मैं काम करते हुए उसको साधता हूं, तो उस समय कठिन है, क्योंकि सांस की प्रक्रिया अलग है, सांस को साधने की, और कर्म के प्रति जागने की प्रक्रिया अलग है। पहले दोनों को सेपरेट सेपरेट साध लीजिए, तब दोनों को फिर कंबाइन करिएगा। एक साथ दोनों को शुरुआत में ही करना ठीक नहीं है। पहले कर्म के प्रति जागें, जो भी काम कर रहे हैं होशपूर्वक करें, आत्मस्मरण के साथ करें, अपने सेल्फ रिमेम्बरेंस के साथ करें, तो कर्म योग जैसी साधना हो जाएगी आपकी। फिर कभी अकेले बैठकर घंटा भर जरा सांस के प्रति साधना करें, आनापान सती योग करें। और आनापान सती और आनापान सती योग में गुरुदेव अंतर करते हैं हमारे यहाँ, इसको जान लीजिएगा। आनापान सती है केवल सांस के प्रति जागरूकता, और आनापान सती योग का मतलब है सांस की जागरूकता के साथ सेल्फ का स्मरण, आत्मस्मरण। आत्मस्मरण के बिना सांस की साधना करेंगे तो भुलक्कड़ हो जाएंगे, ऐसा गुरुदेव का कई बार हम लोगों को चेतावनी दिया गया है। और सांस की साधना के साथ आत्मस्मरण है, तब ठीक है, तब कोई भुलक्कड़पन नहीं आएगा। तो इसलिए आनापान सती योग को सेपरेट अलग साधिए। हम लोग इधर समाधि कार्यक्रमों में शुरुआत में अजपा कराते समय आनापान सती योग का थोड़ा प्रयोग कराते हैं कि सर्वव्यापी नाद को सुने, निराकार को देखें और गहरी सांस के प्रति जागें। तो इसको अलग से साधना कर लेना ठीक रहेगा। फिर दोनों को, आपको लगता है आप एक्सपर्ट हो गए दोनों को अलग अलग साधने में, फिर दोनों को कंबाइन करके आप साध सकते हैं कि कर्म करते हुए भी सांस के प्रति जागरूक रह सकें और आत्मस्मरण सध सके। तो ऐसे धीरे धीरे गहरे में जाने। कठिन साधना को तभी शुरू करना चाहिए जब आप सरल में निपुण हो गए। पहले घुटने घुटने पानी, कमर कमर पानी में तैरिए, जब कल लगेगा कि पानी के साथ मेरा तालमेल हो गया, तब कूद जाइए समुंदर में। लेकिन पहले ही चरण में समुंदर में कूदेंगे तो डुबकी खा जाएंगे।
तो इसका होश रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज थोड़ा समय कम है, मैं इसलिए ध्यान के लिए निवेदन करूंगा। तो कृपया सुख आसन में बैठें, विपश्यना ध्यान करेंगे, तेजस्वी विपश्यना ध्यान चलाएंगे। और जिन्होंने प्रवचन सुना, आनंद लिया, मैं निवेदन करूंगा ध्यान ही असली बात है, बोध ही असली बात है, उसको छोड़िएगा मत। जरा आधे घंटे ध्यान करेंगे, फिर इस सत्र को पूरा करेंगे। ओके। आपका स्वागत है। सुखपूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। Welcome in Vipassana meditation. Sit comfortably and close your eyes. पहला चरण, मंगल कामना। भाव करें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। Step 1, prayer. Sit down in relaxed posture and close your eyes. Sing this hymn which prays, let all be happy, let all be healthy, let all be gentle, let no one suffer from misery. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगला चरण, अंतर कुंभक। भीतर सांस खींचें और जितनी देर आसानी से रोक सकें रोके रहें। अपने अंतर आकाश में अपनी निर्विचार अवस्था को देखें। Step 2, holding breath inside. Take deep and long breath and hold it inside as long as you can do it comfortably. And while holding breath inside, watch the thoughts, if any.
अगला चरण बहिर्कुंभक। बाहर सांस फेंकें और जितनी देर आसानी से रोक सकें रोके रहें। अपने अंतर आकाश में अपनी निर्विचार अवस्था को देखें। Step 3. Holding breath outside. Breathe out slowly and deeply and hold your breath outside as long as you can do it with ease. While holding your breath outside, watch the thoughts, if any.
अगला चरण अनापान सती योग। नाभि चक्र पर दोनों हाथ रखें और फैलते सिकुड़ते पेट के साथ आती जाती सांसों का स्मरण करें। सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लें। स्टेप 4 अनापान सती योग। कीप both your hands on the navel center. Feel the contraction and relaxation of the abdomen with inhalation and exhalation respectively. Breathe a little slower and deeper than normal with great awareness.
अगला चरण साक्षी भाव। अंतर आकाश को देखते हुए आती जाती सांसों का स्मरण रखें। श्वास बिल्कुल सहज सामान्य हो, अपनी तरफ से कोई प्रयास न करें। साक्षी हो जाएं। Step 5, witnessing. Now, let your breathing be comfortably natural. Put no extra effort from your side. Just remain aware of your breathing process. Be a witnessing consciousness.
अगला चरण शीतलीकरण। सुखपूर्वक बैठें अथवा शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है। स्टेप 6 रिलैक्सेशन। lie down or keep sitting. Feel that your body is getting relaxed. Feel your breath coming in, going out. Feel that a great silence is dawning in you. अगला चरण आत्मस्मरण। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य निराकार चैतन्य को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। Step 7 Self-remembrance. With closed eyes, look into your inner space. This is your formless being. As there is water in a tumbler, content in a container, in the same manner, there is formless within the form. Go on looking into this conscious inner space and enter into meditation.
दो तीन गहरी सांसें लें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, सुंदर संगीत को सुनते हुए, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं।
तेजस्वी कोई संगीत चला देंगे। साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई। साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा। तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा। तूने कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई। साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। साईं तेरी याद, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा। प्रेम की ज्योति जलाई, प्रेम की ज्योति जलाई। साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद। या दोनों हाथ जोड़ लें, गुरुदेव को, परम गुरुओं को धन्यवाद कहें, माता पिता को धन्यवाद कहें इस सुंदर अनुभव के लिए। और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे, अपनी आंखों को हील कर लें। तो प्रिय मित्रों, आज शनिवार का ध्यान और सत्संग इस तरह पूरा हुआ। 1 मिनट तेजस्वी कोई उत्सव गीत चला देंगे। हमारे छिंदवाड़ा ध्यान केंद्र के मित्र भी जुड़े हैं और सभी मित्र जुड़े हैं, तो जरा 1 मिनट जरा उत्सव करें और आज पूरा करें। और 10 तारीख के बारे में अभी से नहीं कह सकता, क्योंकि 11 तारीख को ओशो का जन्मोत्सव है और मैं
संभवतः मूर्थल आश्रम में रहूंगा उस समय। तो देखते हैं, यदि संभव हुआ तो मैं मैसेज डालूंगा, और नहीं तो फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। चलिए उत्सव गीत करते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि ध्यान के बाद उत्सव। ओशो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं अगले शनिवार का क्या होता है, फिर मैसेज करेंगे आपको। और 5 तारीख को जो गुरुदेव का सत्संग है, विराट सत्संग, उसकी सब तैयारी में रहें, मोटिवेट करें लोगों को शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।